जय हिंद दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 कंप्लीट कर लिए थे। और पिछले क्लास में आप सभी को मैंने एक वादा भी किया था कि प्यारे साथियों, आप सभी के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आएंगे। और यह सभी ऐसे प्रश्न होंगे कि अगर आप लोग करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी के सभी आप लोग अच्छे करके आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में अगर आप लोगों ने यह सभी क्लास नहीं अटेंड किया है तो यह सभी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स का भी है, हिस्ट्री का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, हिंदी का भी है, तो आप सभी वहां पर जाकर देख सकते हैं। वह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वह सभी के सभी सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीटली कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 21 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और एक चीज आप सभी को मैंने थंबनेल पर बताया है कि 20 में 20 करके बताओ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों की तैयारी सिर्फ और सिर्फ 14-15 दिन बचा हुआ है आपके एग्जामों में, 20 में 20 करके कर पाते हैं या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 20 क्वेश्चन में आप 18 भी करते हैं फिर भी कमेंट करना है, 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं वो भी बताना है, 15 करते हैं फिर भी बताना है। जितना भी हो ईमानदारी पूर्वक आप सभी कमेंट में बताएंगे कि सर मेरा 20 में 10, 15, 16, 17 इस प्रकार से सही हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आप सभी को बोल दें, प्यारे साथियों, यह चैनल पूरा नया है और आप सभी से एक सपोर्ट करते हैं। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और यह कंटेंट, यह क्लास आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देंगे, साथ ही साथ शेयर भी जरूर कर देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास आप सभी से क्या कहा जा रहा है, पहला प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है, सवाल नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सी माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है। कूलम, ग्राम, स्टैंडियम, सेल्सियस, ग्रेड, सेकेंड, सेंटीमीटर, गैलन, सीमेंस या सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। मेरे प्यारे साथियों, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली पूछा जा रहा है तो माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली जो है वह सेंटीमीटर, उसके बाद ग्राम, उसके बाद सेकेंड होता है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों वह हो जाएगा सवाल नंबर 21 का, वह हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 22 यानी कि 22 नंबर प्रश्न। सवाल नंबर 22 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज आप सभी को बता दें, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका प्रश्न बहुत ज्यादा सही नहीं होता है, जिसके कारण वो डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करें। देखिए कभी भी किसी भी चीज़ का पूर्ण कोई भी स्टूडेंट नहीं होता है, वो बार बार पढ़ता है तब जाकर उसको जो है नॉलेज होता है। इसलिए आप सभी से मैं कहूँगा कि अगर आपको गलती होती है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप 2 बार देखें, 3 बार देखें और उसके बाद देखें कि अगर आपसे गलती नहीं हो रहा है तब जाकर आप समझें कि मेरा जो तैयारी वो बेहतर है। एक बार में कोई भी सही सटीक नहीं कर पाया है, लगातार पढ़ने से ही जो है सभी सही सटीक किया जाता है ना। चलिए सवाल नंबर 22 आप सभी से क्या कह रहा है, सवाल नंबर 22 में कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, पदार्थ के कणों के बीच में अंतर होता है, पदार्थ के कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं होते हैं, और ऑप्शन डी है पदार्थ के कण द्रव और वायु में सततः स्थानांतरित होते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट ऑप्शन होगा पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जो कि यह 100% सही है। पदार्थ के कणों के बीच में भी अंतर होती है, ये भी 100% सही है। पदार्थ के कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं होते हैं, जो कि ये भी सही है। लेकिन पदार्थ के कण द्रव और वायु में सततः स्थानांतरित नहीं होते हैं, यह जो कि है ये गलत ऑप्शन दिया गया है, ये इसमें नहीं होते हैं, ये होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 22 का यह हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि वेग में परिवर्तन दर की क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन के दरों को क्या कहा जाता है, बल,
संवेग, त्वरण, गति। बिल्कुल इसी तरीके के बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे मेरे साथियों। आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्वेश्चंस को देखना है, अच्छे से टिक करना है, तब जाकर आप अपने एग्जामों में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और एक गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। चलिए मेरे साथियों, सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आवेग, करेंट, ऊर्जा और पावर की। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी इकाई है? वह जो है इकाई ऊर्जा की है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों वह हो जाएगा सी। वह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे साथियों, सवाल नंबर 25 और हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को लगभग अब कंप्लीट करने वाले हैं और उम्मीद है कि 5 में 5 लगभग स्टूडेंट जो है सही कर चुके होंगे। चलिए सवाल नंबर 25 आप सभी से क्या कह रहा है? डेसिबल क्या है? एक वाद्य यंत्र, शोर की तरंग दैर्घ्य, एक म्यूजिकल नोट या ध्वनि स्तर का पैमाना। मेरे प्यारे साथियों बहुत सिंपल प्रश्न है, डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर का पैमाना है, ध्वनि स्तर का जो है स्केल जो है वो डेसिबल है। तो राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा सवाल नंबर 25 यानी कि 25 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 26 मेरे साथियों आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए जो है सत्य है? परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है? अवतल, उत्तल, समतल। आप सभी को बताना है कि परावर्तक आप सभी ने पढ़ा है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण का क्या काम है, उत्तल दर्पण का क्या काम है, अवतल दर्पण का क्या काम है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो ऐसे में क्वेश्चंस जो है नहीं बन पाएंगे आपके और आपको जो है सब्जेक्टिव पर फोकस करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों परावर्तन के नियम जो है किस दर्पण के लिए सत्य है? तो वह अवतल के लिए भी सत्य है, उत्तल के लिए भी सत्य है और समतल के लिए भी सत्य है। ए, बी और सी तीनों सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे साथियों वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर 27 आप सभी से क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 27, यदि बल न्यूटन में और दूरी मीटर में व्यक्त की जाती है तो किया गया कार्य इसमें व्यक्त किया जाता है जूल में, किलोग्राम में, किलोग्राम वाटर मीटर में या वाट में या इनमें से किसी में भी नहीं। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 27 को फिर से मैं पढ़ता हूं, आप सभी को बताना है यदि बल न्यूटन में दूरी मीटर में व्यक्त की जाती है तो किया गया कार्य जो है किस में हम व्यक्त करेंगे? तो किया गया कार्य जो है मेरे प्यारे साथियों उसे हम जूल में व्यक्त करेंगे, जो कि राइट ऑप्शन 27 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 28 हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 28 कि परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट या गैल्वेनोमीटर। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 28 आप लोग देखेंगे। परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से हम किस उपकरण का जो है उपयोग करते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि परिपथ में विद्युत की जो उपस्थिति होती है, करंट का जो प्रेसिडेंट होते हैं, उस उपकरण से हम जो है उसको हम चेक करते हैं किससे? गैल्वेनोमीटर से। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 28 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सवाल नंबर 29 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 29 में आप सभी से कहा जा रहा है मेरे साथियों कि जब वस्तु की अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो छवि का आकार कितना होता है? बढ़ा हुआ होता है, छोटा वस्तु के आकार के समान होता है या बिंदु के आकार के बराबर होता है? तो जब वस्तु की अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हम रखते हैं तो उसकी छवि का जो आकार होता है वह वस्तु के समान आकार के होते हैं। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 29 का जो है वह सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। सवाल नंबर 30, किस वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? वाटसन और क्रिक,
अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन या जॉन डाल्टन। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सापेक्षता के सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक द्वारा जो है यह प्रस्ताव रखा गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा गया था। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 30 का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 31 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? घर्षण बल हमेशा लागू बल के डैश होता है में जुड़ा रहता है, विरोध करता है, परिवर्तित करता है या संचालित करता है। मेरे प्यारे साथियों, घर्षण बल जो है हमेशा लगने वाले बल को विरोध में रहता है। तो राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। सवाल नंबर 31 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या लौह चुंबकीय है? निकल, एल्युमिनियम, तांबा या पीतल। मेरे प्यारे साथियों, लौह चुंबकीय कौन है आप सभी को बताना है। तो लौह चुंबकीय कौन है? वो है निकेल। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 32 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं मेरे साथियों। आप सभी से क्या कहा जा रहा है 33 में कि वायु दाब मापने के लिए हम कौन से उपकरण को जो है प्रयुक्त करते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या अर्धमापी। तो मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 33 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, वायु दाब मापने के लिए जो है हम उपकरण का उपयोग करते हैं, उस उपकरण का नाम है बैरोमीटर। राइट ऑप्शन 33 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 34 आप सभी से क्या कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या है? विसरण, अपकेंद्रण, अपोहन या विपरीत प्रसारण। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 34 का राइट ऑप्शन होगा कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी जो सिद्धांत है वह अपकेंद्रीय बल पर होता है। तो राइट ऑप्शन आप सभी का 34 का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 35 और यह हम लोगों का 15वां नंबर प्रश्न है और उम्मीद है कि 15 में से लगभग छात्र 15 सही किए होंगे, नहीं तो 12 तो अवश्य ही सही किए होंगे, है ना। तो आप लोगों का बेस्ट परफॉर्मेंस जा रहा है और इतना तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर जुनून है कि इस बार डीएलएड के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का। मेरे प्यारे साथियों, यह क्लास को सबसे ज़्यादा गर्ल्स देखती हैं और डीएलएड में ज़्यादा गर्ल्स ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सवाल नंबर 35, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस जो है दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री सेल्सियस। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि तापमान पानी के तरह जो है एकदम बिल्कुल तरल जो है वो कौन से अवस्था में हो जाता है? तो वो आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें जो है पूरा आदमी जो है पानी जो है एकदम पूरा पानी बन जाता है, कोई भी बर्फ जो है ना। तो सवाल नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 36 और यह आप सभी का 16वां नंबर प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? हम पृथ्वी की ओर आकर्षित रहते हैं, ज्वार भाटा होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या उपयुक्त में से सभी। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सिंपल प्रश्न है और इसका बहुत ही लाजवाब मतलब इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या क्या होता है। तो यह सही है, हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते रहते हैं जो कि यह 100% सही है। ज्वार भाटा आते रहता है जो कि यह भी सही है। पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा करती है जो कि यह भी सही है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 37 आप सभी से क्या कर रहा है? ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शी, पारभासी, अप्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सवाल नंबर 37 का राइट ऑप्शन आप सभी का सी हो जाएगा। और यह 18वां नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का क्या कारण है? उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, या ऑप्शन डी निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, या ऑप्शन ई
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 38 का राइट ऑप्शन होगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण होता है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्चतम तापमान उबलने लगती है, इसलिए जो है प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकने लगता है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 38 का बी हो जाएगा। और सेकेंड लास्ट हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो है 39 कौन सा उपकरण पानी की गहराई को निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग हम करते हैं, ये आप सभी को बताना है। तो पानी के गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं हम फेदोमीटर का। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 39 जो कि सेकेंड लास्ट था, यह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यह मेरा लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का लगभग अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा। अवश्य ही कॉमेंट में बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ है। और जाते जाते यह क्वेश्चंस को करने के बाद आप सभी से बोलते हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें और क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए सवाल नंबर 40 आप सभी से कह रहा है कि उष्मा का अच्छा सुचालक कौन है। अच्छा सुचालक कौन है, आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा सुचालक जो है पारा है। कौन है, पारा। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और नेक्स्ट क्लास आप सभी के लिए फिजिक्स का ही आने वाला है, तो इसलिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी अपने समय को इधर उधर रील्स देखने में, डिस्ट्रैक्शन में न गवाएं। टारगेट करें, फोकस करें कि कैसे मेरा एग्जाम निकले। उसके लिए मैं आप सभी के लिए बेहतर कंटेंट लेकर आ रहा हूं। बस आप लोगों को देखना है और अपनी सफलता की ओर चले जाना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।